हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो कल था फ्राइडे और ये व्लॉग जो आप देख रहे हो आज का, ये फ्राइडे को मैंने बनाया था, लेकिन अपलोड आज कर रही थी, आज किया है सैटरडे को। क्योंकि बस कल का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी था, काम था और थक भी गए थे और दिल भी नहीं कर रहा था कि फिर व्लॉग एडिट करो और फिर रात को फिर अपलोड करो ये वो। बस फिर नींद आ रही थी रात को भी और सो गए, इसलिए फिर अभी मैं फिर ये व्लॉग आज एडिट करी और आज सैटरडे को फिर ये व्लॉग अपलोड अभी करूँगी। सो खैर ये थी मेरी दोपहर की रूटीन। सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया था, उसके बाद बस दोपहर को ये आज का था कि चलो जुम्मे के बाद खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। सो आज मैं बना रही थी चिकन पुलाव, तो बस मैं ये उसी की तैयारी कर रही थी। प्याज वगैरह काट रही थी, चावल मैंने भिगो के रख दिए थे क्योंकि चावल आधा घंटा पहले भिगो के रखने पड़ते हैं, तो ये थोड़े उनका टेस्ट आता है और अच्छे बनते हैं, खिले खिले से चावल बनते हैं। बस फिर मैंने चावल वहाँ पर भिगो के रख दिए थे और ये था, मैं उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह काट रही थी। उसके बाद फिर ये मैंने ऑयल पतीला रख दिया चूल्हे पे चावल बनाने के लिए, ऑयल डाला, इसमें प्याज डाले और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर प्याज़ों को भूना हल्का सा इनको, और फिर ये मैंने इसमें साबुत गरम मसाला ऐड किया और फिर बस इसको मैंने हल्का सा फिर भूना मसाला, ज़ीरे, साबुत गरम मसाला और प्याज को अच्छी तरह। और यहाँ पर मैं फिर इसके लिए टमाटर वगैरह काटने लग गई और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर डाले क्योंकि प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे, तो मैंने इसमें टमाटर डाले, उसको मिक्स किया और फिर मैंने इसमें ये लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का जो था वो मैंने इसमें पेस्ट ऐड किया। उसके बाद मैंने इसमें मसाले वगैरह ऐड किए, मसाले नहीं बस नमक डाला था मैंने इसमें। और यहाँ पर ये था भाई मेरे भांजी और भांजे का फीडर क्योंकि ये तो मेरी मस्त ड्यूटी होती है, जब भी आप ही आती है तो ये काम मेरे ही होते हैं। इनको मैंने फीडर बॉईल करने के लिए रख दिया साथ में। मैंने कहा चलो फटाफट ये वाला काम भी हो जाएगा और साथ में अब तक वहाँ पे मसाला भी थोड़ा पक रहा था। और ये था फिर ऑयल वगैरह जो था थोड़ा, मैंने कहा चलो इनको साथ के साथ समेट के रखा जाए। फिर अभी खिलारे पड़ते रहते हैं और पर ज़्यादा खिलारे पड़ जाए ना तो फिर मेरा दिल नहीं करता काम करने का जो सही बात है। और फिर मैंने फटाफट से बस ऑयल डाला और जो बाकी बचा हुआ था वो मैंने थोड़ा सा मसाले में मिक्स कर दिया क्योंकि उसमें भी थोड़ा ऑयल कम था, ऑयल आया ही बाद में। और बस फिर उसके बाद मैंने वो डब्बे वगैरह बंद किए, चीज़ें जगह पे रखी, समेटी थोड़ा सा। ये मैंने इसमें इमली ऐड की, उसके बाद फिर और फिर मेरा मोबाइल स्टैंड इतना गिर रहा था, खिड़की खुली हुई थी क्योंकि अगर खिड़की बंद कर दो किचन की तो बिल्कुल धुआं धुआं सा कम हो जाता है, हब्स हो जाती है। तो वो उस हवा की वजह से तो मेरा बार बार मोबाइल भी गिर रहा था। मुझे यही डर था ये ना कि मैं मोबाइल को पास रखूँ, सीधा मोबाइल पतीले के अंदर तो फिर बस दूर दूर ही रख रही थी, तो इसलिए इतना आपको अंदर का नज़र नहीं आ रहा। कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पास किया, मैंने कहा कुछ तो नज़र आए। फिर बस मैंने यहाँ पे चिकन भूना और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रख दिया पकने के लिए। ये यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा बस मसाला इसमें मिक्स हो गया था, थोड़ा ये पक गया था। फिर मैंने इसमें मटर ऐड कर दिए। मटर के बिना मुझे पुलाव जो होता है ज़्यादातर मटर वाला ही पसंद आता है क्योंकि अच्छे लगते हैं मटर चावलों में मुझे। और फिर उसके बाद मैंने इसमें इसको थोड़ी देर भूना और बस फिर इसको मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया। और यहाँ पर ये मैं पुलाव में जो दही डालना था मैं इसको फेंटने की तैयारी कर रही थी। फिर मसाला सामने पड़ा हुआ था, बिरयानी मसाला डाला मैंने, पुलाव मसाला नहीं डाला क्योंकि मुझे बिरयानी मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है पुलाव में। सो बस पता नहीं क्या मुझे मेरे दिमाग में आई और क्या सूझी, मैंने इसमें दही में मैंने बिरयानी मसाला मिक्स किया और थोड़ा सा बस इसका पेस्ट बनाकर मैंने इसको फिर ऐड किया। इसको डाला मैंने जब, तो मतलब सही रहा, मतलब अच्छी तरह ना पूरा दही मसाला जो था वो बिल्कुल मिक्स हो गया था चिकन में और मटर में। और आजकल तो वैसे भी इतनी गर्मी हो गई है, दिल भी नहीं करता काम करने का, बस ये होता है फटाफट से कि हो जाए। जितनी स्पीड में लगता है ना वीडियो में कि हो रहा है, बन पक रहा है और वीडियो चल रही होती है, दिल करता है असल में भी ऐसे ही हो रहा हो फटाफट से बस। और अच्छा तो बस फिर मैंने उसको ढक के रख दिया। उसके बाद ये जब ये थोड़ा सा पक गया अच्छी तरह, फिर मैंने इसको तो उधर मिक्स विक्स किया, देखा चेक किया कि बन गया नमक वगैरह। और ये मैंने फिर इसमें पानी ऐड किया और पानी, और कभी कभार मुझे ये होता है कि मैं पानी कम भी ऐड करती हूँ ना, फिर भी मेरे चावल जो होते हैं ना थोड़े किचमिच हो जाती है। लेकिन कल थोड़ा फिर मैंने ध्यान किया, कल थोड़े बहुत थे बट इतने नहीं बच गए फिर पानी में उबाल आ गया, पानी बॉयल होने लग गया। तो उसके बाद फिर बस मैंने यहाँ पर मैं गई हुई थी आप ही को इसमें नमक चेक करवाने, मैंने कहा पानी में नमक ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसमें चावल ऐड किए और इसको फिर मैंने रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए, जब तक चावलों का पानी नहीं सूख जाता। और यहाँ पर बस थोड़ी हलचल मची हुई थी, जल्दी कर लो भूख लग रही है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा लेट हो गया था। और फिर उसके बाद मैंने फटाफट साथ ही खीरे वगैरह छीले, खीरे काटे और मैंने फिर
रायते के लिए मैंने टमाटर प्याज वगैरह काट के रखे। उसके बाद बस मैंने खाना वाना लगा दिया और यहाँ पर मैंने सादी चाय पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि खाने के बाद इनको लाजमी चाय तो चाहिए होती है। और फिर यहाँ पर थी हमारी रात के खाने की तैयारी। मेरा तो ब्लॉग पूरा दिन किचन में गुजरता है। खैर यहाँ पे तो फिर खाने की तैयारी हो रही थी, तो हम काफ़ी देर सोचते थे कि क्या बनाएं। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो आलू अंडे बना लेते, क्योंकि काफ़ी दिनों से चिकन बन रहा था, कभी कुछ तो दिल नहीं कर रहा था। इसलिए फिर हमने सोचा थोड़ा सिंपल सा बना लेते हैं आलू अंडे, क्योंकि सबने अभी पुलाव वगैरह तो खा लिया था, पेट भरे हुए थे, तो बस हल्का फुल्का जो था किसी ने खानी हो रोटी वोटी, तो बस उसके लिए बस फिर यहाँ पर मैंने आलू वगैरह छीले काटे। और यहाँ अम्मी मेरे पास बैठी हुई थी, यहाँ पे बस मैं और अम्मी बातें भी कर रहे थे और साथ में मैं अपना काम भी कर रही थी। और उसके बाद बस फिर दोबारा ऑर्डर आ गया कि भाई बच्चों के फिटर बॉयल करने हैं। यहाँ पे बस मैंने फिर पतीली रखी और सबके 2 ही बच्चे हैं। बस फिर मैंने अभी उनके फीडर बॉयल करने के लिए रख दी। और ये होता है जब कभी ऐसा होता है ना, आप ही कहती है मैंने आना है, ये वैसे मैं कहती हूँ सारे बच्चे लेकर आओगी। वो इतना चिढ़ती, कहती कितने बच्चे हैं। खैर मज़ा भी आता है। और अभी आज वो चली गई थी और बस घर में मैं भी अकेली थी, रौनक सी ख़त्म हो गई, दिल नहीं लग रहा था। कुछ बच्चों के बिना भी और कुछ हंसी मजाक भी चल रहा होता है। और बस फिर यहाँ पे मैंने रखी कढ़ाई वगैरह, और उसके बाद फिर टमाटर काटे। और फिर यहाँ पर आ गई थी मेरी आपी ने कहा चल तू टमाटर काट, तेरे साथ मैं करवाती हूँ, जल्दी हो जाएगा थोड़ा, फिर हम आराम से बैठ के रात को लूडो खेलेंगे। हमें रात के टाइम जब समी भाई आए होते हैं ना, हमें तो ज़्यादा लूडो की होती है कि हम लूडो खेलेंगे सारे मिल के। तो बस फिर हमने यहाँ पे फटाफट अपना खाना वाना जो था बनाया। आपी ने यहाँ पे आलू वगैरह जो भुने, और मैं यहाँ पे टमाटर वगैरह काट रही थी, साथ में वो आलू वगैरह फ्राई कर रही थी, और धनिया काटा उन्होंने, नमक मिर्ची हल्दी डाली यहाँ पे उन्होंने मेरे इसमें धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर ऐड किया, कुटी हुई लाल मिर्च डाली। और फिर यहाँ पर थोड़े आलू फ्राई हो गए थे, तो उन्होंने बीच में फिर पानी डाला, ताकि हल्के से ये अच्छी तरह में आलू में कच्चापन ना रहे, आलू बन जाए। ये मैं मोबाइल का स्टैंड उठा के दिखा रही थी कि क्योंकि पास रखा हो ना, क्योंकि हवा भी चल रही होती, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था, तो मुझे डर रहता है कि गिर ना जाए, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले ही मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है मोबाइल। फिर उसके बाद यहाँ पे भुना आपी ने अच्छी तरह इसको, और ये भुनने के बाद इन्होंने रखा और इन्होंने बोला भाई बस अब मेरा काम ख़त्म और यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी शुरू। मैंने कहा ठीक है। फिर वो चली गई। फिर मैंने उसके बाद सारा किचन समेटा, बर्तन छुरियाँ वगैरह जो भी था वो सब जगह पे रखा। यहाँ पर मैं पानी की बॉटल्स भर रही थी, और पहले होता था, पहले मुझे पानी की बॉटल्स भरने में इतनी मौत पड़ती थी, और मैं तो कई बार इस चक्कर में मार भी खा जाती थी। मेरा दिल नहीं करता था पानी की बॉटल्स भरने को। और ड्यूटी भी घर में मेरी छोटे बंदे की ड्यूटी लगी होती कि भाई तू ही पानी की बॉटल्स भरेगा या भरेगी, जो भी घर में छोटा होता है। और जब रात का टाइम होता है ना काम करने का, रात को तो मेरी वैसे ही बस हो जाती है। दिन में तो हो ही रही होती है, जब रात में तो बिल्कुल ही बस हो जाती है, दिल नहीं करता फिर काम करने का। ये होता है कि बस मैं फटाफट करूँ, समेटूँ, ख़त्म हो और आराम से जाके बैठूँ। फिर बस मैंने यहाँ पे स्लिप साफ़ की फटाफट, क्योंकि मैंने आटा भी गूँदना था, तो मैंने कहा पहले फटाफट स्लिप साफ़ कर लूँ। और ये मैं ले आई थी आटे वाला डब्बा, आटा थोड़ा सा कल का बच गया था, तो बस फिर हरी मिर्चें काटी मैंने। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने स्टैंड घुमाया मोबाइल का, और ये मैंने हरी मिर्ची ऐड की, इसको थोड़ा सा फिर भूना, क्योंकि अभी भी इसमें पानी था, आलू पके नहीं थे अच्छी तरह, कच्चापन था थोड़ा आलूओं में। फिर मैंने इसको दोबारा ढक के रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने देखा तो पक गए थे, तकरीबन 10-15 मिनट पक गए। मैंने इसमें धनिया और अंडा फेंटा अच्छी तरह, और फिर ये मैंने इसमें मिक्स किया लास्ट में, और बस फिर इसको मिक्स करके मैंने इसको ढक के रख दिया। और फिर बस उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वही आटा गूँथना, क्योंकि रोटी बनानी थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि बैठ जाती उधर, क्योंकि सब कहते थे कि अभी रोटी नहीं खा रही, थोड़ी देर तक खानी है, तो मैंने कहा चलो बाद में गूँथ लूँगी आटा। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अगर बैठ गए तो फिर उसके बाद उठने का दिल नहीं करना और काम करने का दिल नहीं करना, और फिर लेट हो जाएगा। तो बस फिर मैंने साथ ही अल्लाह का नाम लिया और शुरू कर दिया। मैंने कहा बस अब वो काम ख़त्म हो जाए करके, फिर उसको मैंने आटा गूँधा। और यहाँ पर मैंने आटा गूँध लिया था, फिर मैं डब्बे में मैं फिर ऑयल लगा रही थी, क्योंकि आटा रखना था। तो इससे ये होता है कि आटा ना डब्बे के साथ चिपकता नहीं है, और सुकून से ईज़िली आटे का डब्बा धुल जाता है। क्योंकि बचपन में जब मैं बर्तन धोती थी ना मैं ये बड़ा मुश्किल होता था इसको आटे को उतारना। फिर आइस ट्रिक पता चल जाती है, फिर जब जैसे इंसान बड़ा होता जाता है। फिर ये मैं यहाँ पे ऑयल वगैरह रखा, समेटा सारा कुछ, ये जग का ढक्कन जग पे रखा, और खुशका उठाया, इसको मैंने रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से किचन साफ़ किया, यानी कि तकरीबन मैंने दिन में आज 3 से 4 दफ़ा तो किचन मैंने साफ़ कर ही लिया होगा। और यहाँ पर ये मैं बोल रही थी डंडा
काम खत्म हुआ। उसके बाद फिर बस रोटी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि सब पे टाइम हो गया। फिर आप ही ने बोला बना लो रोटी, उसके बाद फिर लूडो खेलनी है, तो फिर हम लेट हो जाएगा, सोना भी है, सुबह जल्दी फिर उठना होता है। इसलिए बस फिर मैंने यहाँ पे फटाफट रोटियाँ बनाई। और जब मैं रोटी बना रही तो मेरे पीछे बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ था। मुझे उसको देख के भी हो रहा था कि अभी मैंने बर्तन भी धोने हैं। और बस फिर ये मैंने यहाँ पे सालन डाला, और फिर बस ये मैं ले गई थी रूम में देने के लिए खाना। और फिर बाद में उनको रायता भी चाहिए था, तो ये मैं फिर से रायता लाई थी दोपहर को जो बनाया था पुलाव के साथ। ये बस फिर मैंने उनको सर्व किया। उसके बाद फिर पानी की बॉटल्स भरने की बारी आ गई दोबारा से। फिर मैंने पानी की बॉटल भर के रखी। मैंने कहा चल भाई ये वाला काम भी चलो साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि भाई रात को कभी प्यास लगती है तो पानी होना चाहिए, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए। और यहाँ पे मैं साथ पे अपने लिए यहाँ पे बना रही थी ब्लैक कॉफ़ी। तो बस फिर यहाँ पे मैंने ये पतीली रखी, पानी डाला, अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाने लगी। और जब मैंने ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए बैठी, तकरीबन मुझे कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये कर दो, कभी इसको पकड़ लो, कभी ये बना दो, पकड़ा दो, बस यही चलता रहा। और चलता भी यही रहता है मेरे साथ। और जब तक यहाँ पे पानी बॉईल हो रहा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे कप में कॉफ़ी डाली, और हाफ़ चम्मच था तकरीबन, और नींबू ऐड किया इसमें, और गर्म पानी डाला। फिर फटाफट बस कॉफ़ी मिक्स की अच्छी तरह से। उसके बाद ये मैंने कहा डन हो गया काम भाई अपना भी थोड़ा बहुत। यहाँ पे दूध बॉईल करना था, तो मैंने यहाँ पे पतीली रखी। मैंने कहा कॉफ़ी पी के आती हूँ, फिर दूध बॉईल करूँगी, क्योंकि दूध मंगवाया हुआ था तो दूध था नहीं। यहाँ पे ये दूध आ गया, और ये मैं अपना कॉफ़ी का मग वापस साथ ही ले आई, क्योंकि बस फिर वही ये काम वो काम, उस चक्कर में पी नहीं गई। तो तब तक फिर दूध भी आ गया, तो मैंने कहा चल भाई किचन में चलते हैं, वहीं पर अपना काम है, अपना वही डेरा है। तो बस फिर यहाँ पे आके मैंने दूध डाला, फटाफट दूध रखा चूल्हे पे बॉईल होने के लिए। जब तक दूध बॉईल हो रहा था, तो मैंने कहा चल भाई अब अपनी ब्लैक टी पी ली जाए, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी पी, और दूध बॉईल हो गया तब तक। और बस फिर मैंने इसको ढका, और यहाँ पर मेरा काम मुझे लगा कि खलास हो गया, पर नहीं हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं मेडिसिन देनी थी अम्मी को, तो बस ये मैं ग्लास में उन्हीं के लिए पानी डाल रही थी, और शायद यही मेरा लास्ट काम था। उसके बाद फिर हमने खेली लुट। यहाँ पे स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग में तो बड़ी बैंड बजी मेरी। स्टार्टिंग में तो मैंने बड़ी कुट खाई, और फिर ये लास्ट में बचे मैं और आप ही। अम्मी और समी भाई तो निकल गए, वो तो जीत गए थे, और ये हम दोनों को ही एक चाहिए था, और हम दोनों को ही एक नहीं आ रहा था। और बस फिर ये येलो वाली मेरी थी, और रेड वाली आप ही की थी। आप लोग गेस करना कि पहले कौन जीता होगा हम दोनों में से। जब तक हम खेल रहे हैं, तो फिर आप कमेंट में बताना कि आपका गेस सही था कि कौन जीता पहले, ठीक है। हम दोनों में से कौन जीता, मैं जीती या आप ही जीती। और बस यहाँ पे मुकाबला बहुत सख्त था, इज़्ज़त का भी सवाल था। ये आप ही ने बारी चली, और ये थी बस मेरी बारी, लेकिन नहीं आया। और बस फिर यहाँ पे मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त था, और ये मैं जीत गई। और बस फिर यहीं पे व्लॉग एंड होता है हमारा। अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।